हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो यूपी सुपर टेट स्पेशल रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है वो 13 नंबर है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों पहला है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द, एक पद, एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो बच्चों 11 और 6 के बीच का जो अंतर होगा, हमें अंतर निकाल लेना है। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर है बच्चों वो -5 का है। आगे जब हम अंतर निकालेंगे, ठीक है, तो वो -6 का होगा, तो जिसमें यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। और इसके बाद जब अंतर निकालेंगे बच्चों तो -7 होगा। इसके बाद जो अंतर होगा वो -8 हो जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी बच्चों वो हमारी क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, यदि 1 जनवरी 1910 को बच्चों शनिवार है, ठीक है, क्या है शनिवार, तो 20वीं शताब्दी या 1 जनवरी 1901 को, ठीक है, तो 1 जनवरी 1901 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे करना है कि डेट तो सेम है, मंथ सेम है, अंतर है दोनों के बीच का। ठीक है, 1910 से 1901 के बीच में 9 साल का अंतर है बच्चों। ठीक है, 9 साल का अंतर है, जिसमें 2 अधिवर्ष होगा। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, ठीक है, लीप ईयर, उसे हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है। 7 जो है वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक सामान्य वर्ष में 365 दिन, 7 से जब हम भाग देंगे तो 52 सप्ताह है और 1 ऑड डेज बच जाएगा। ठीक है, और यदि अधिवर्ष की बात हो जाए तो अधिवर्ष कितना होगा, जिसमें 366 दिन और 7 से भाग देने पर 52 सप्ताह और 2 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सामान्य वर्ष होगा तो उसमें 7 विषम दिन होंगे, क्योंकि 7 साल है तो 7 विषम दिन होंगे, ऑड डेज होंगे। और लीप वर्ष है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये विषम दिन कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि भाई अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में 2 ही विषम दिन बचते हैं, शेष फल यानी कि एक्स्ट्रा दिन जो होगा वो हो जाएगा। तो 7 4 कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा टोटल 11 दिन, और 11 को हमें 7 से भाग दे देना है तो 1 हफ्ता बनेगा और 4 हमारे पास विषम दिन आ जाएगा, यानी कि ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, ऑड डेज बनेगा। तो हमें बच्चों यही 4 को क्या करना है, जो दिया गया है शनिवार से हमें 4 दिन पीछे चले जाना है। ठीक है, तो शनिवार के पहले हमें 4 दिन जाना है, तो शुक्रवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, फिर बुधवार और एक मंगलवार। तो बच्चों आंसर जो आ जाएगा वो हमारा मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगला है कि एक घड़ी 4 बजे सुबह सही समय पर मिलाई जाती है, परंतु यह घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 20 मिनट बच्चों सुस्त हो जाती है। तो इसका मतलब 24 घंटे में जो 20 मिनट सुस्त हो जाती है बच्चों, तो एक दिन में कितना सुस्त हो जाएगी, एक दिन में कितना घड़ी सही समय बता रही है, तो वो 23 घंटा कितना हो जाएगा, 23 घंटा 40 मिनट ही घड़ी से जो है, इसका मतलब वो सही दिखा रही समय, क्योंकि 20 मिनट स्लो हो जाती है, तो 23 घंटा 40 मिनट हो जाएगा एक दिन में जो सुस्त होगी, जो धीमी हो रही है एक दिन में। तो चौथे दिन 3 बजे सुबह सही समय क्या होगा। तो बच्चों ऐसा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पहले दिन से हम जब दूसरे दिन की तरफ चलते हैं, तो पहले दिन से दूसरे दिन हम जाएंगे। ठीक है, पहले दिन से दूसरे दिन जाते हैं तो सुबह के 4 बजेंगे, सुबह के 4 बजे। तो इसमें जो बनेगा वो टोटल हो जाएगा 24 घंटे का समय। कितने घंटे होगा बच्चों, 24 घंटे। दूसरे दिन से जब हम तीसरे दिन पहुँचेंगे सुबह के 4 बजे, तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 24 घंटे का समय हो जाएगा। और जब हम चौथे दिन पहुंचते हैं तो चौथे दिन कितने बजे पहुंचते हैं, सुबह के 3 बजे। तो जो कि यहाँ जो बच्चों होगा वो हो जाएगा 23 घंटा। कितना हो जाएगा, 23 घंटा। यानी कि चौथे दिन सुबह 3 बजे तक बच्चों ये टोटल जो हो रहा है वो 71 घंटा हो रहा है। कितना घंटा हो रहा है, 71 घंटा। और 71 घंटे घड़ी क्या हो रही है, सुस्त हो जाती है। 71 घंटे जो है बच्चों चल रही है घड़ी, इसका मतलब सुस्त हो रही है, धीमी हो रही है, वो भी कितने में, 24 घंटे में 20 मिनट। तो एक दिन में कितना चल रही है, 23 घंटा 40 मिनट ही तो चल रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों। हमें करना क्या होगा इसमें कि 71 बटे हमें क्या कर दें, 71 बटे
यानी कि 71 घंटा, सॉरी 71 घंटा जो है जो गलत होती है, क्या होती है 71 घंटा में जो गलत होगी समय, तो सही समय के लिए हमें क्या करना होगा कि 71 गुणे 24 गुणे 3, 24 गुणे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, क्योंकि चौथे दिन तो ये 3 बजे का समय दिखाई रही है। और बट्टी कितना हो जाएगा बच्चों 71, 71 से 71 काटेंगे तो 24 तियाँ कितना हो जाएगा, 24 तियाँ हो जाएगा बच्चों 72, कितना हो जाएगा 24 तियाँ 72 घंटे। तो 72 घंटे में घड़ी क्या करेगी, सही समय बताएगी। अब 72 घंटे में अगर सही समय बता रही है तो इसका मतलब हो गया 72 घंटे का मतलब हो गया बच्चों 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन। और 3 दिन का मतलब हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा सुबह 4 बजे सेट किया गया, तो जब सुबह 4 बजे सेट किया गया तो सुबह 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक एक दिन 24 घंटे, फिर उसके अगले दिन 24 घंटे, फिर उसके अगले दिन 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब अगले तीसरे दिन सुबह के जो 3 बजे, चौथे दिन जो 3 बज रहा है तो वो 3 के बजाय 4 बज जाएगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो सुबह के 4 बजे घड़ी क्या करेगी, सही समय जो है उस समय होगा, सुबह के 3 बजे घड़ी का सही समय होगा 4 बजे का, 1 घंटा बढ़ जा रही है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों सी नंबर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या कितनी है। तो बच्चों घनों की संख्या के लिए मैंने इस पर एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जिसमें ऊपर जो डाइस दिया हुआ, ऊपर जो घन है वो 1 है, उसके नीचे कितना है बच्चों 2, उसके नीचे कितना है 3, उसके नीचे कितना है 4, उसके नीचे कितना है 5। अब बच्चों हमें नीचे से करना है वही काउंटिंग, जैसे हमने ऊपर से 1 2 3 4 5 लिखा है, वैसे अब हम नीचे से गणना शुरू कर देंगे। 1 फिर 2 3 4 और 5। इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5 और 4 दूनी 8 और 3 त्रिक्का 9 और 4 दूनी 8 है और 5 एकम 5। ठीक है, इन सब को आपस में अब जोड़ दीजिए। 8 5 13, 13 9 22, 22 और 8 30, 30 5 35। जब सबको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, यानी कि कुल जो घन होंगे वो 35 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे विवेक से अनिल जो है विवेक से जितना छोटा है, तो बच्चों अनिल जो है किससे छोटा है, विवेक से। तो अनिल विवेक से जितना छोटा है उतना ही तरुण से उतना ही बड़ा है। तो बच्चों अनिल माइनस यहाँ हो जाएगा तरुण। ठीक है, हम बराबर हो जाएगी इनकी उम्र। अब विवेक प्लस जो है तरुण की जो आयु का योग है बच्चों वो कितना है 48 वर्ष है। ठीक है, अब विवेक माइनस अनिल बराबर अनिल माइनस तरुण हो जाएगा। तो बच्चों विवेक और तरुण इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो विवेक प्लस तरुण बराबर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 2 अनिल के। किसके हो जाएंगे, 2 अनिल के हो जाएंगे। तो विवेक और तरुण की आयु का योग कितना दिया बच्चों 48, तो यहाँ हो जाएगा 48 बराबर 2 अनिल हो जाएंगे। ठीक है, 48 बराबर 2 अनिल, तो 48/2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा अनिल हो जाएगा, और भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 24। तो अनिल की जो उम्र होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, अनिल बराबर हो जाएंगे 24 वर्ष। कितना हो जाएगा बच्चों 24 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चन थे यूपी सुपर टेट के लिए। इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें ताकि उसको हम अगले वीडियोज़ में अगले पार्ट में उसको सुधार सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।